आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर घटना वाकई एक भयावह घटना है और ऐसे जघन्य अपराध की कोई माफी भी नहीं है। लेकिन इस घिनौने कृत्य के पीछे राजनीति करने वाले लोग क्या उतने ही जिम्मेदार नहीं हैं जितने कि ये अपराध करने वाले? आप खुद सोचिए, कानून की नजरों में सब बराबर है तो फिर क्यों विपक्ष की नजरों में सिर्फ एक ही स्थान को लेकर सहानुभूति का पक्ष है और बाकियों को लेकर नहीं? या उन बहन बेटियों का गुनाह सिर्फ इतना है कि वो विपक्ष की सत्ता वाले राज्यों से है? मणिपुर को लेकर चारों तरफ विपक्ष सिर्फ मतलब की राजनीति करते हुए सारा दोष सरकार पर मढ़ने में लगा हुआ है। सच तो यह है कि केंद्र और राज्य सरकार पहले ही दिन से मणिपुर की हिंसा पर लगातार काम करते हुए इसका जायजा ले रहे हैं। 3 मई को मणिपुर में हिंसा शुरू हुई और उसी दिन से हिंसा के खिलाफ कदम उठाने शुरू कर दिए गए। 27 मार्च के उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मणिपुर के चुराचांदपुर, कांगपोकपी और तेंगनोपाल जिले में तत्काल कदम उठाते हुए राज्य के 8 जिलों में पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगा दिया गया और अगले ही दिन राज्य में केंद्र द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई। इसके साथ ही राहत के उपायों की भी व्यवस्था की गई। राज्य सरकार द्वारा हजारों फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों, शिविरों में पहुंचाया गया। केंद्र सरकार ने भोजन की कमी की संभावनाओं को दूर करने के लिए मणिपुर को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना जारी रखा। मणिपुर में हो रही हिंसा का जायजा लेने खुद गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर निकले। केंद्र की मोदी सरकार मणिपुर में बिगड़ती स्थिति से पूरी तरह से अवगत थी और शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए भी सभी उपाय कर रही थी। गृह मंत्री का दौरा इस दिशा में एक बड़ा कदम था। इसके तुरंत बाद मणिपुर हिंसा की जांच के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए सीबीआई और एसआईटी का गठन किया गया। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद मणिपुर को राहत और पुनर्वास पैकेज दिया गया, जिसकी घोषणा 1 जून को की गई थी। गृह मंत्रालय द्वारा तैनात किए गए असम राइफल्स ने हिंसा में फंसे लगभग 50,000 लोगों को निकाला। इस अर्धसैनिक बल ने उन्हें सुरक्षित आश्रय, भोजन और दवाएं प्रदान की हैं और पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की है। और इतना ही नहीं, असम राइफल्स ने नागरिक ट्रकों के काफिले को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने का भी बीड़ा उठाया। NH-37 के माध्यम से इम्फाल घाटी में दवाएं, तेल जैसी आवश्यक चीजें ले जाने वाले 9,000 ट्रक भेजे गए। इस बीच मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह भी लगातार स्थिति का जायजा लेते हुए तमाम कदम उठा रहे थे। उन्होंने 50 बच्चे जो हिंसा के कारण माता पिता द्वारा शिविरों में छोड़ दिए गए, उन्हें सावधानी पूर्वक संवेदनशील व्यवहार करते हुए अपराधियों के हाथों में पड़ने से बचाया। जब ये सब हो रहा था तब पीएम मोदी को लगातार इस विषय में जानकारी दी जा रही थी। सरकार ने सामान्य स्थिति वापस लाने के उपायों के तहत मणिपुर में पेट्रोल और रसोई गैस सहित आवश्यक संसाधनों का वितरण सुनिश्चित करने में भी कोई समझौता नहीं किया। 27 जून को पीएम मोदी द्वारा मणिपुर के लिए एक और राहत पैकेज की घोषणा की गई। जाहिर है, डबल इंजन सरकार ने न सिर्फ हिंसा शुरू होने के बाद कदम उठाए, बल्कि पहले से भी एहतियाती कदम उठा रही थी। इसीलिए विपक्ष ने जो ये कहानी बनाई कि सरकार ने मणिपुर को अपने हाल पर छोड़ दिया, वो सरासर निराधार और भ्रम उत्पन्न करने वाला है। जबकि सच तो ये है कि कोई शुरू से ही ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर अगर कोई राजनीति कर रहा है तो वो सिर्फ विपक्ष है। क्योंकि अमित शाह ने मणिपुर दौरे के बाद एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और उन्होंने कांग्रेस और अन्य पार्टियों को राज्य में की जा रही कार्रवाई के बारे में सभी जानकारी दी। बावजूद इसके पूरी लॉबी ने यही प्रचार किया कि सरकार इस मामले में पूरी तरह से चुप है, जबकि सच आपके सामने है। वहीं दूसरी तरफ मणिपुर की एक क्षेत्रीय पार्टी ने राहुल गांधी को लेटर लिखकर ये बताया कि कैसे मणिपुर में हो रही हिंसा की असल जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। आपका यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि मणिपुर में होने वाली जातीय हिंसा का इतिहास बहुत पुराना है। 1992 का नागा कुकी संघर्ष, 1993 का मैतेई पंगल संघर्ष, 1997 से 1998 का कुकी पाइटे संघर्ष इसके कुछ पुराने उदाहरण हैं। लेकिन अगर हम 2004 से 2013 और 14 से 2023 के आंकड़ों पर नजर डालें तो हम ये साफ देख सकते हैं कि तब के मुकाबले हिंसा के मामले में किस प्रकार से कमी आई है।
मणिपुर पर राजनीति करने में कांग्रेस और पूरा विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में इतना व्यस्त हो गया है कि अपने राज्यों में होने वाली समान घटना से कन्नी काट ली। आखिर क्यों? क्योंकि वहां कांग्रेस और विपक्ष का राजनीतिक एजेंडा फिट नहीं होता है। और इससे साफ पता चलता है कि विपक्ष को किसी से संवेदना नहीं है, उन्हें तो सिर्फ मौका परस्ती करनी है। और ये तब और खुलकर सामने आया जब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सामने इस मुद्दे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। बावजूद इसके संसद में जाकर बेवजह का हंगामा किया गया और जब अमित शाह खुद मामले का संज्ञान लेते हुए संसद में चर्चा करने के लिए आगे आए तो विपक्ष ने उन्हें एक शब्द भी नहीं बोलने दिया। क्या इन सब के बाद आप इस पैटर्न को समझ पा रहे हैं? अब सिलसिलेवार ढंग से इन सभी घटनाओं पर अपनी नजर डालिए। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, क्या ये सभी अपराध मणिपुर के अपराध से कम जघन्य हैं? आप खुद सोच के देखिए। और जब आप सोचेंगे तो विपक्ष की मौका परस्ती के बारे में खुद ही समझ जाएंगे।